प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम एक प्रार्थना सभा की ओर उन्मुख होते हैं, जब भी हम ईश्वर के वचन का अध्ययन करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें, परेशानियां जरूर सामने आएंगी, क्योंकि शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि हम ईश्वर के सानिध्य में रहे। क्योंकि जब जब हम ईश्वर की कृपा और अनुकंपा में रहते हैं, उसे कोई भी मौका हमारे आंतरिक हृदय में नहीं मिलता। इसलिए वो ढूंढता है वो सारे अवसरें जब हम हताश हैं, जब हम पराजित हैं, जब हम दुखी हैं, ताकि वो हमारे हृदय में गलत सीड उत्पन्न करे, गलत सोच उत्पन्न करे, जिससे कि हम पिता परमेश्वर की कृपा से दूर हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो हमें इस बात की पुष्टि करता है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हमारे जीवन में आज भरा हो, पराजय का अंधेरा, दुख का अंधेरा, कई पीड़ाओं का अंधेरा, लेकिन ईश्वर की एक ज्योति ही काफी है उन सबको दूर करने की। जो भी परेशानी, दिक्कतें, अक्षमताएं, जो भी हमारे मन में शंकाएं चल रही हैं, ईश्वर का वचन जब उसमें प्रत्यारोपण होता है, तो हर मुश्किलें, हर दिक्कतों से हमें समाधान मिलता है। यह है परमेश्वर की असीम दया और कृपा हम सबके जीवन में। लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए हमें एक दंडबद्ध रूप में, पूर्ण समर्पित भाव से ईश्वर के सम्मुख दिन प्रतिदिन एक नियमित रूप से एकत्रित होते रहना होगा। क्योंकि ये 1 या 2 दिन की क्रिया नहीं है, ये एक लगातार करने वाला कार्य है। क्योंकि ईश्वर की कृपा जो हमें मिलती है, वो हमें रोजाना चाहिए। क्योंकि रोजाना हम अपने दिनचर्या की काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, परिवारजन से वार्तालाप करते हैं और कई ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हम बाहरी दुनिया से एक मेल मिलाप करते हैं। इन सारे क्षणों में यदि हम पराजित नहीं होना चाहते हैं, तो ईश्वर की दया, उसका मार्गदर्शन हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। और वो कैसे आएगा? ईश्वर के वचनों का अध्ययन करके, ईश्वर के समीप रहकर, ईश्वर से एक वार्तालाप करके, उसके वचनों को जानकर और पहचान कर। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो लिया गया है प्रेरितों के काम से, अध्याय 9 पद संख्या 3। वो हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार पिता परमेश्वर ने साउल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। क्योंकि साउल तब तक अपने जीवन में यह सोचता था कि जो भी काम वो कर रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है, वो ईश्वर को सुखदायी होगा। लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो जा रहा था दमिश्क के देश पे, जहाँ पे वो ख्रिस्तियों को परेशान और उत्पीड़न देने जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में पिता परमेश्वर ने दखल दिया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आइए इस वचन का अध्ययन करें और जानें कि यह घटना क्या है और इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद संख्या 3 से लिखा हुआ वाक्य। साउल जब चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से एक प्रकाश कौंध गया। इस प्रकाश के चलते वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी सुनाई दी, साउल साउल। इसके जवाब में साउल कहता है, आप कौन है प्रभु? आप कौन है प्रभु? यीशु उत्तर देते हैं, मैं यीशु ख्रीस्त हूँ, जिसकी तुम उत्पीड़न करने जा रहे हो। और वो कहते हैं, उठो और आगे मैं बतलाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। प्यारे भाई और बहनों, यह घटना कोई आम घटना नहीं है। ये एक शक्तिशाली वार्तालाप है जो कि प्रभु यीशु और साउल के बीच में घट रही है। क्योंकि साउल अपने जीवन भर यह सोचता था कि वो एक सच्चा फरीसी है, वो सारे कर्म ईश्वर के न्याय प्रतिज्ञ रूप से कर रहा है। लेकिन जब वो दमिश्क में जाके ख्रिस्तियों के उत्पीड़न करने जा रहा था, वो ये नहीं समझ रहा था कि वो एक गहरे पाप का भागी होने जा रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर दखल देते हैं, स्वर्ग से एक प्रकाश उसके ऊपर गिरता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की चीजों में कई गलतियां, कई पाप कर बैठते हैं, जिसका हमें भी ज्ञान नहीं होता है। कई जाने अनजाने में हम चीजें और लोगों को भला बुरा कह देते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में तो गिरते ही हैं, लेकिन लोगों की निगाहों में भी हम गिर जाते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और हम अपने आप को जमीन में धंसा हुआ, गिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यदि हमें कोई वाणी सुनाई दे जो कि हमारा नाम लेकर हमें पुकारे, हमें उसका उत्तर देना है। हमें हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि वो और कोई नहीं, हमारा पिता परमेश्वर हमें बुलाता है। क्योंकि वो हमें कभी भी गिरा हुआ नहीं देख सकता, वो कभी भी हमें असहाय या पराजित नहीं देख सकता। इसलिए वो हमें बुलाता है एक उद्धार रूप जीवन जीने के लिए, और वहां से हमारी पूर्णता तक का सफर शुरू होगा।
एक और महत्वपूर्ण भाग जो आज का वचन हमें सिखाता है कि हमारा पिता परमेश्वर दयालु है, वो अनुकंपा और कृपा से भरा हुआ है। वो जब भी हमारे जीवन को छूता है, उसके कर्म के मार्ग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हमें हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि जिस वक्त जिस क्षण यीशु हमें बुलाएगा, वो हमें उद्धार करेगा, तो हमें तैयार रहना है कि हम उठें। क्योंकि आज का वचन हमें कहता है सौल उठा और फिर ईश्वर के मतलब को पूरे करने के लिए आगे बढ़ा और वो पौल के रूप में रूपांतरित हुआ। उसी प्रकार यदि हम अपने दुख में गिरे हुए पड़े होंगे, यदि हम इतने हार चुके होंगे कि ईश्वर के वचनों को भी नहीं सुनते होंगे, तब हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम यह कहते हैं कि प्रभु के वचन को, प्रभु की सभाओं को निरंतर रूप से, एक नियमित रूप से हमें उसमें भाग लेना है। क्योंकि ईश्वर के वचनों का जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, उसका जीवन कभी पराजित नहीं होगा। दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि इस समाज में जब हम रहते हैं, हम कई चीज से हम भेंट करते हैं, कई दिक्कतों से, कई मुश्किल भरी परिस्थितियों से, लेकिन ईश्वर उन सब से हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारा रचयिता है। उसने हमारी सृष्टि की है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने सौल को अकेले नहीं छोड़ा, जबकि वो कितने ही पीड़नाएं लोगों को देता था, कितने ही दुख और परेशानियां लोगों को देता था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसको पौल के रूप में रूपांतरित किया। इसी प्रकार ईश्वर भी हमें पूर्ण रूप से चेंज करेगा, हमें संपूर्ण रूप से बदलेगा और हमारा जीवन हमेशा प्रभु ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा। यह है हमारा विश्वास और दृढ़ संकल्प अपने पिता परमेश्वर पर। तो आइए, आज जब हम इस छोटे से प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सारे मतलबों को हम अपने हृदय में संजोए रखें। वो सारी मतलबें जो हमारे परिवारजन की हो सकती है, हमारे निकट वाले रिलेशंस की हो सकती है, हमारे आंतरिक जीवन की हो सकती है, उन सबको पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और पिता परमेश्वर से उसे दखल की प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू देख रहा है कि किस प्रकार हम निरंतर एक नियमित रूप से आपकी प्रार्थना सभा में एकत्रित हो रहे हैं, आपके वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी कृपा और अनुकंपा से हम सबके जीवन को स्पर्श कर, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। हम भी अपने गहरे पाप में कई बार जमीन पर गिर चुके हुए होते हैं। हम इतने हताश और निराश होते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता। उन सारे क्षणों में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को स्पर्श कर, आप हमें एक मार्ग दिखा, आप हमें राह दिखा जिसमें हमें आगे बढ़ना है। हम सदैव तत्पर रहेंगे, हमारा हृदय हमेशा तैयार रहेगा आपके वचनों को ग्रहण करने। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सबके हृदयों को देख, टटोल और उनको समझ। हम में से कई ऐसे हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं आपके सामने, लेकिन ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है जो अभी तक सुनी नहीं गई है। उसे अपने शरण में ले और हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने शक्तिशाली पिता परमेश्वर के नाम पर। आमीन।